हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी-कभी इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जिसके लिए कोई भी क्षमा प्रार्थना सटीक नहीं होती। एक ऐसी तथ्य से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है एक माफी ऐसे भी। दिव्या अपने बेटे की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थी। क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता था। भगवान ने ऐसी बीमारी दे दी थी कि एक माँ की हैसियत से वो सिर्फ प्रार्थना कर सकती थी। ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया था। दो लड़कियों के साथ एक बेटा भी दिया था और वो भी उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा रहता था। दिन भर वो बस उसे बैठे देखती रहती थी। काश वो कुछ कर पाती। वो कोसती है उस दिन को जब वो अपने दोस्त रमेश के साथ घूमने गया था। उसका मन पता नहीं क्यों घबरा रहा था। वो तो बेटे अजीत को परमिशन भी नहीं दे रही थी, पर रमेश ने ही कहा था, आंटी 2 दिन की बात है, घूमकर लौट आएंगे। हम लोग बड़े हो गए हैं, हमें दुनिया देखने दीजिए। उसने हाँ कह दिया था। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। पैसे के साथ आने वाले कुछ ऐब अजीत में भी थे, वो जानती थी। पर बड़े हो जाने पर बच्चे हर बात मान लें, ये जरूरी तो नहीं। इसलिए वो भी चुप रहती थी। अजीत अपने दोस्त के साथ उसके फार्म हाउस पर गया था। आज भी उसे वो सब कुछ भूलता नहीं है। अजीत ने माँ की बात नहीं मानी थी, इस बात का उसे दुख है। घर से निकलते ही उन दोनों ने कार में ही 2-3 पैग चढ़ा लिए थे। मौसम भी बड़ा रसीला हो रहा था। बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। मन झूमने को कर रहा था। तभी सामने से एक आदिवासी लड़की जाती दिखी थी। कार रमेश चला रहा था। उसने जाकर कार उसके पास रोक दी थी। लड़की सहम गई थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। लड़की की उम्र मुश्किल से 13-14 वर्ष की रही होगी। रमेश ने ड्राइवर सीट वाला दरवाजा खोल दिया था और लड़की से पूछा था, कहाँ जा रही हो? लड़की ने धीरे से कहा था, बाजार दवाई लाने। अरे तो पैदल जाओगी तो बहुत समय लग जाएगा। चलो हम कार से छोड़ देते हैं। हम उधर ही जा रहे हैं, रमेश ने कहा था। लड़की ने मना कर दिया था। नहीं, मेरे बाबू ने मना किया था, मैं किसी के साथ नहीं जाती। लड़की आगे बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे से दृढ़ निश्चय झांक रहा था। रमेश ने मेरी तरफ देखा था तो मैंने मुंह बिचका दिया था। रमेश ने मुझे कार से उतरने का इशारा किया था। मैं उतरकर उसके पास गया था तो उसने कहा था, चल तुझे शिकार करना सिखाता हूं। मैं हंस दिया था। मन में कहीं ऐसे शिकार की पिपासा व जिज्ञासा दोनों ही थे। रमेश तेज तेज चलने लगा था, वो उसके पीछे पीछे, मैं भी। लड़की इतने तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी कि उसकी सांस फूल रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। हम उसके पीछे पहुंच गए थे तो रमेश ने उसका मुंह दबा दिया था और मुझे रुमाल से उसका मुंह बांधने को कहा था। मैंने मुंह बांधने के बाद उसने लड़की की धोती से उसका मुंह कस कर बांध दिया था। सड़क सुनसान थी। रमेश ने लड़की को जमीन पर लिटा दिया था। वो जल्दी से कार लाने चला गया था। हम दोनों ने मिलकर लड़की को पीछे की सीट पर
लिटा दिया था और झट से सामने बैठकर कार स्टार्ट कर दी थी। हम दोनों ने कार का वीडियो प्लेयर स्टार्ट कर दिया था और मस्ती में साथ साथ गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। रमेश का फार्म हाउस आ गया था। उसने हॉर्न बजाया था तो सामने से चौकीदार दौड़ता हुआ आ गया था। रमेश ने कार अंदर ले ली थी। मैं पहली बार उसके फार्म हाउस में गया था। मैं वहां की सड़कें, बगीचे, सब कुछ देखकर अभिभूत था। तभी रमेश ने कहा था, जरा माल को हाथ लगाओ, भारी है। मैं घबराता हुआ लड़की के करीब आकर खड़ा हो गया था। लड़की अर्धमूर्छित अवस्था में थी। हमने उसे उठाकर बेडरूम में बेड पर लाकर लिटा दिया था। हम वहीं सोफे पर बैठ गए थे। रमेश ने खानसामा को पहले चाय, फिर उसके बाद पार्टी की व्यवस्था का आदेश दिया था। चाय के बाद रमेश ने कहा था कि चलो तुम्हें फार्म हाउस घुमाते हैं। रमेश ने फार्म हाउस का कोना कोना घुमाया था। फिर एक बड़े तालाब के किनारे खड़ा हो गया था। उसने बताया था कि तालाब बहुत गहरा है और उसमें 2 मगरमच्छ भी पाले हुए हैं। मैंने चूक कर पूछा था, क्यों? उसने कहा था, कल तमाशा देखना। मैं सोचता रहा था कि ऐसा क्या होगा। रात को हम दोनों ही उस अर्धमूर्छित लड़की पर अत्याचार करते रहे थे। सुबह की चाय रमेश ने तालाब के किनारे ही लगवाई थी। तमाम तरह के मेवा के साथ साथ कचौरी भी बनवाई थी उसने। हम लोग कचौरी खा रहे थे तो मैंने कहा था, बहुत टेस्टी है। तभी मैंने देखा था कि उस अर्धमूर्छित लड़की को, जो खून से लथपथ थी, खानसामा और चौकीदार घसीट कर तालाब की तरफ ला रहे थे। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही रमेश ने कहा था, अब तमाशा देखो। उन दोनों ने लड़की को घसीट कर तालाब में डाल दिया था। 2 मगरमच्छ उछले थे और लड़की के आसपास का पानी लाल हो गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रमेश ने मेरा कंधा थपथपा कर कहा था, हिम्मत रखो, अभी नए खिलाड़ी हो, कुछ दिन बाद घबराना बंद हो जाएगा। ये सब व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है, नहीं तो जेल पहुंच जाएं। मैं बहुत घबरा गया था और रमेश से मैंने वापस जाने को कहा था। रमेश ने कहा था, थोड़े सहज हो जाओ, कल चलेंगे। शाम को ताश की बाजी जमाते हैं, सपन सुंदरी का नशा भी रहेगा। मैं चुप हो गया था, मगर मेरे दिमाग से घिसटती हुई लाश और मगरमच्छ का झपटना निकल ही नहीं रहा था। रात को नींद आना मुश्किल हो रहा था। मैंने रमेश से कहा था कि वो बेड पर मेरे साथ ही सो जाए। रमेश मेरे बगल में ही सो गया था। रमेश ने सवेरे ठंड लगने की बात कहकर फिर से बोतल निकलवा ली थी और कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी। थोड़ी देर बाद हम लोगों को निकलना था, इसलिए मैंने न पीने की सोची थी, मगर रमेश नहीं माना था। कहने लगा था, आंटी सब जानती हैं, मौसम अच्छा है, बिना पिए मौसम का मजा क्या लोगे। मैंने भी पी ली थी। रमेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा था, शायद कुछ ज्यादा हो गई है, फिर भी मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैंने कहा था, तुम चलाओगे तो मैं पीछे लेट जाता हूँ। रात को नींद ठीक से नहीं हुई थी। उसने सिर हिला दिया था और मैं पीछे जाकर लेट गया था। थोड़ी ही देर में भूकंप जैसा आया था और मैं बेहोश हो गया था। होश में आने पर पता चला था कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा चेतना शून्य हो चुका है और अब मैं जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाऊंगा। रमेश दुनिया छोड़कर चला गया है। वो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था।
उसके पापा भी बुजुर्ग थे, उनकी प्रॉपर्टी देखने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ दिन बाद अस्पताल से घर आ गया था, मगर व्हील चेयर पर बैठकर। दैनिक क्रियाओं के लिए भी मुझे नौकरों की जरूरत पड़ती थी। माँ वो बहनें मेरे पास दिन भर बैठकर आंसू बहाती रहती थी। माँ कहती थी कि न जाने कौन से पाप किए हैं जो बेटे की ये हालत देखनी पड़ रही है। मन कहता था कि माँ से कह दूं कि ये पाप आपका नहीं, मेरा है, लेकिन जुबान इतना बड़ा अपराध कबूलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक सप्ताह बाद राखी थी। बहनें रुक गई थी कि राखी बांधकर ही ससुराल जाएंगी। राखी के दिन बहनों ने पट्टे की जगह व्हील चेयर पर बैठाकर राखी बांधी थी और पूरे हाथ को आंसुओं से डुबो दिया था। मेरे मन ने सोचा था कि वो भी किसी की बहन रही होगी। ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी थी, पर मैं कन्फेस नहीं कर पा रहा था। जब मन उन पापों को दोहराकर कन्फेस नहीं करना चाहता, तो फिर ये बेचैनी कैसे दूर हो सकती थी। मन बहुत बेकल था। बैठा बैठा दीवार की ओर निहारा करता था। बाथरूम जाना होता था तो सर्वेंट को आवाज लगाना पड़ता था। नहाना होता था तो किसी न किसी का सहारा चाहिए होता था। माँ का चेहरा देख देख कर मैं दिन भर बेचैन रहता था। उस लड़की की माँ भी तो उसको ढूंढती होगी, जो कभी वापस नहीं लौटेगी। वो तो शायद अपने परिवार का सहारा रही होगी। उसके घर तो कोई बीमार था, शायद दवा लाने ही तो जा रही थी। हे भगवान, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं, उसकी घुटन उसे आज भी याद आती है। क्या हक था उसे अपनी मौज मस्ती के लिए एक जीवन लेने का। पता नहीं कब तक वो जिंदा रहेगा, व्हील चेयर पर एक लाश बनकर। ईश्वर ने उसे उसके अपराध की सजा दे दी है, पर ये केवल वो जानता है, इसलिए वो बेचैन है। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को किस बात की सजा मिल रही है। क्या करे वो तो जानता भी नहीं कि कौन से गांव की किस परिवार की लड़की है वो। काश वो किसी तरह से उस परिवार की सहायता करके अपने बेचैन मन को करार दे पाता। वो अपने आप को सजा देना चाहता है, पर कैसे, क्या कन्फेस कर ले। अंत में उसने सोचा था कि वो अपनी छोटी बहन से कन्फेस करेगा। दोपहर को उसने बहन को सब कुछ बता दिया था। बहन कुछ देर चुप रही थी, फिर बोली थी, ईश्वर ने तुम्हें सजा दे दी है। मैं अपने तौर पर पता लगाकर उसके परिवार की सहायता करूंगी। बहन ने और किसी से जिक्र करने को मना किया था। सुबह बहन कार से कहीं गई थी। दोपहर बाद लौटी थी तो उसने मुझे हाथ से शांत रहने का इशारा किया था। एकांत होने के बाद उसने मुझे बताया था कि उसे पता चल गया था उस लड़की के गांव वो परिवार का। उसके घर में सिर्फ उसका एक छोटा भाई था। माँ बाप पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। मैंने भाई को शहर में हॉस्टल में रखकर एडमिशन करवा दिया है। उसका पूरा खर्च हम देंगे जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। अभी हमने उसे ये बताया है कि वो विदेश नौकरी करने चली गई है। पड़ोसियों को भी यही बताया है। कुछ वर्ष बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसे अपनी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सेदार बना लेंगे। माँ वो बाबूजी से मैं अपने ढंग से बात कर लूंगी। गलती तो तुमने की है, तुमको उसकी सजा भी भगवान ने दे दी है, पर क्षमा मांगने का एक तरीका ये भी तो है। ईश्वर भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि तुम तहे दिल से क्षमा मांग रहे हो। नमस्कार।